दो तीन बात समझिए। हमारे बच्चे बीपीएससी और रिसर्च स्कॉलर के हमारे बच्चे जिसके साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफी सारे प्रूफ के बावजूद भी लगातार हमारे बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन में पेपर लीक आउट हुआ। TR3, TR4 और अन्य कई एग्जामिनेशन के मुद्दों को लेकर और रिसर्च स्कॉलर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी उनके उम्र को लेकर। नमस्कार, मैं मनीष आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आते हैं गदनगर धरना स्थल पर और यहाँ पर पीएचडी होल्डर और 17वीं बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के समर्थन में आते हैं और साथ में मीडिया से उम्मीद करते हैं। क्या कुछ कहें, वीडियो सुनिए। दो तीन बात समझिए। हमारे बच्चे बीपीएससी और रिसर्च स्कॉलर के हमारे बच्चे जिसके साथ लगातार बिहार सरकार के द्वारा नाइंसाफी सारे प्रूफ के बावजूद भी लगातार हमारे बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन में पेपर लीक आउट हुआ। TR3, TR4 और अन्य कई एग्जामिनेशन के मुद्दों को लेकर और रिसर्च स्कॉलर के बच्चों के साथ जो नाइंसाफी उनके उम्र को लेकर यूजीसी एंड नेट्स को दरकिनार करके गलत तरीके से लगातार गिरीश चौधरी के द्वारा ज्यादती करना और बीपीएससी लाखों बच्चे जिनके भविष्य के साथ अनदेखी करना कंप्लीट रूप से। मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदी में मार्किंग मात्र 20%। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हमारे बच्चों के भविष्य को दे देना बच्चे के द्वारा मांगा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को क्यों, जो देश का निर्माण करेंगे बीपीएससी टीचर, उसको हाइकर को क्यों दिया जा रहा है? सुनने वाला नहीं। लगातार पेपर ब्लैक आउट है, कॉपी में लिखा नहीं, उसको रैंक 3 दे दिया गया और उसको भी आप पैसा खा करके आप उसको नौकरी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मनोने दे रहे हैं, फिजिकल की घोषणा कर रहे हैं। और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, अब इन लोगों के बारे में क्या कहना? वो कह रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी के तर्ज पर मेंस और भाभा ये दोनों को बीपीएससी में लाएंगे। क्या बोल रहे हो भाई? फिर हमारे बच्चे बीपीएससी में ना जाके यूपीएससी में जाएंगे। मार्किंग को पहले खत्म कर दिए और गलत तरीके से पेपर लीक आउट को आप जुल्म कर रहे हो बच्चों पर। 4 दिनों से 8 दिनों से बच्चे मर रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे, गवर्नर साहब सुन नहीं रहे और बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए 3 दिनों से आप उनको डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। क्यों जाति करोगे भाई? इसीलिए हम लोगों का निर्णय
कि हम एजुकेशन व्यवस्था के खिलाफ, बिहार सरकार के मनमानी के खिलाफ जिस तरीके से डर पैदा किया जा रहा है, आतंक का माहौल बनाया जा रहा है बच्चों के खिलाफ, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करते हो, हमारे बच्चे पढ़ते हैं 3 साल, उसके बाद 10 साल तक एग्जामिनेशन नहीं हो भी गया तो रिजल्ट नहीं, और उसके बाद कहते हो उम्र खत्म। ये उम्र को नहीं बढ़ा रहे हो तो ये तो नहीं चलेगा। और एक तरफ आप बच्चों के भविष्य और दूसरे तरफ पूरा बिहार को रक्त रंजित कर रहे हो, मार रहे हो। हर जगह हाजीपुर में सारे व्यापारी को सबको खत्म, और प्रधानमंत्री बौद्धिक नक्सली कर रहे हैं बच्चों को, बौद्धिक नक्सली, जेएनजी को, जेन अल्फा को बौद्धिक नक्सली कहा है भाई। और अब नींद खुली है उनको, कह रहे हैं मैं कोचिंग दूंगा, कोचिंग माफिया के खिलाफ। क्या बोल रहे हो भाई? बौद्धिक नक्सली किसको कह रहे हो? विवेकानंद को, कबीर को, महात्मा बुद्ध को, गुरु गोविंद को, आइंस्टीन को, भाभा को, जेम्स को, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, राजकवि दिनकर को, कि बौद्धिक को, बाबू वीर कुंवर सिंह को, कि शेरशाह सूरी को, कि रेणु को, भगत सिंह को, कि चंद्रशेखर आजाद को, बाबा साहब अंबेडकर को, कि महात्मा गांधी को, नेहरू को, कि लाल बहादुर शास्त्री को, अटल जी को। कौन है बौद्धिक नक्सली? तानाशाह का कायरपन। एक तरफ बच्चों को कह रहे हो आतंकवादी, अपराधी, एक तरफ बच्चियों को डरा रहे हो। इसीलिए हमारे बच्चों की लड़ाई में हम सपोर्ट करने आ जाए। स्कॉलर, रिसर्चर को कोई सुनने वाला नहीं, मर रहे हैं हमारे बच्चे वहां। आज उसके मूल्यों के लिए और बीपीएससी के आवाज के लिए हम एक आम आदमी, पिता के तरह, भाई के तरह उनको सपोर्ट करने हमारी पूरी टीम आई है। ये लड़ाई आर पार की है, और यदि सरकार इसके बाद भी नहीं सुनी तो बिहार बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन अपने बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। सड़क पर भी उतरेंगे। चलिए बोले ना, भूख, बिहार बंद करेंगे। चलिए। ये तो कह रही है कि झारखंड में आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपको तो समझ में नहीं आता, आपको पता नहीं, राहुल गांधी अपने सरकार को 100 बार कुर्बान कर देगा, और वहां पर एसआईटी ने जांच कर लिया, पेपर को लीक आउट बंद, खत्म, कैंसिल कर दिया, वो बहाली नहीं होगी। बिहार और उत्तराखंड की बात करो, राजस्थान की बात करो, बात करो महाराष्ट्र की, बात करो मध्य प्रदेश की, पंजाब की। हमारे यहां जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको नोटिस दे दिया गया। कोई समझौता राहुल गांधी नहीं करेंगे झारखंड के इशू पर। हेमंत सोरेन को धन्यवाद की उन्होंने कैंसिल करके फिर से एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव सपोर्ट कर रहे हैं कि पीएचडी होल्डर हो चाहे 17वीं बीपीएससी हो, इनकी बात को सरकार को मानना होगा। अगर बिहार बंद करना हो तो बिहार बंद भी करना पड़ेगा, बिहार बंद भी कर देंगे, लेकिन सरकार को इनका बात मानना पड़ेगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।